दुनिया की सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट की दो कीमती रूल नंबर 1, डोंट लूज योर मनी, एंड रूल नंबर 2, डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। ये दो रूल जानने के बावजूद भी स्टॉक मार्केट में हम लोगों का लॉस हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो आज मैं आपको ऐसे 8 मिस्टेक बताने वाला हूं। अगर ये 8 मिस्टेक आपने रेक्टिफाई करना सीख ली है तो आपको स्टॉक मार्केट में लॉस नहीं होगा और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर और इन्वेस्टर बन पाएंगे। आप अभी आप पूछ सकते हैं कि शुरू तो तुम्हें कैसे पता? तो मैं आपको कहूंगा, मैं बिजनेस कंसल्टेंट होने के साथ साथ लास्ट 5 साल से मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर और इन्वेस्टर हूं। लेकिन 5 साल पहले जब काम शुरू किया था तो बहुत सारी गलतियां मैं खुद किया, दूसरों की गलतियों से सीखा। उसके बाद चल के आज मुझे बहुत कुछ समझ में आया और आज एक मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर और इन्वेस्टर हूं। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि मैं जो गलतियां किया वो गलतियां आप करें, इसलिए आज जो 8 मिस्टेक आपको बताने वाला हूं वो अगर आपने ठीक से रेक्टिफाई किए तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो टाइम ज्यादा नहीं लेते हुए जल्दी से मैं आपको आगे लेके चलता हूं। मिस्टेक नंबर 1, डोंट यूज बोरोइंग मनी। उधार की पैसे से कभी किसी से कर्जा लेके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट और ट्रेडिंग कभी मत कीजिए। बहुत बड़ी मिस्टेक है। अगर ये मिस्टेक करते हैं तो आप कभी भी ट्रेडर और इन्वेस्टर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि जब आप किसी से उधार लेके काम करते हैं तो आपके पीछे प्रेशर रहता है पैसे लौटाने का। ये प्रेशर के चलते कभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनते हैं और आप एक अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। तो कभी भी ये काम मत कीजिए। तो इसीलिए इस पॉइंट को याद में रखिए, ये पॉइंट करना बहुत मुश्किल है। मैं ऐसे लोगों को भी देखा हूं जो उधार लेके काम करने के कारण अपने घर तक बेचना पड़ा। तो ऐसे काम कभी भी मत कीजिए, बहुत बड़ी मिस्टेक है। इसी के साथ अभी हम लोग चलेंगे सेकंड मिस्टेक पे। सेकंड मिस्टेक है, डोंट स्टार्ट ट्रेडिंग विदाउट लर्निंग। स्टॉक मार्केट तो जुआ है, ये तो गैम्बलिंग है। आज मैं आपको ये कह देता हूं, अगर कोई भी काम आप करने जाते हैं और वो काम करना आपको नहीं आता है, हर वो काम जुआ है, गैम्बलिंग है। अगर आपको कुकिंग नहीं आता और कुकिंग में आप कंपटीशन करने चले गए तो वो एक जुआ है। अगर आपको सिंगिंग नहीं आता और आप स्टेज पे चले गए तो वो आपके लिए जुआ है, गैम्बलिंग है। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, लेकिन आपको इसके लिए सीखना होगा। सीख के करेंगे तब जाके प्रॉफिट कमा पाएंगे और इनकम कर पाएंगे। तो बिना सीखे कभी काम मत शुरू कीजिए। 6 महीने साल भर दीजिए, इसको सीखिए, उसके बाद काम शुरू कीजिए, तब जाके आप एक प्रॉफिटेबल और इन्वेस्टर बन पाएंगे। ये मिस्टेक कभी भी मत कीजिए। थर्ड मिस्टेक ये है, फॉलिंग इन लव विद अ कंपनी। कंपनी से प्यार हो जाता है। जब हम कोई कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और वो स्टॉक नीचे चलना शुरू होता है तो हम कहते हैं ऑल इज वेल, बहुत अच्छी कंपनी है, ऊपर आ जाएगा, और वो स्टॉक कभी ऊपर नहीं आता। अगर ऐसे करेंगे तो आप प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आप प्रॉफिट करने के लिए आए हैं, इनकम करने के लिए आए हैं, कोई मोहब्बत करने के लिए नहीं। कोई स्टॉक अगर नहीं चल रहा है तो उससे बाहर चले जाइए और उसी पैसे को एक अच्छे कंपनी में, किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, आप प्रॉफिट कर पाएंगे। लेकिन उसी कंपनी को कभी होल्ड करके बैठ मत जाइए। अगर 400 रुपए का स्टॉक ऐसे 14 रुपए हो जाएगा ना तो आप बहुत प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। मैं कंपनी का नाम ले लूंगा, अगर आप पहले से काम करते हैं तो शायद इस कंपनी का नाम आपको जानते होंगे। तो ये मिस्टेक कभी भी मत कीजिए। यहाँ पे कोई काम करने के लिए काम कीजिए, लेकिन कभी किसी कंपनी के साथ मोहब्बत मत कर लीजिएगा। उसी के साथ अभी हम लोग चलेंगे फोर्थ मिस्टेक पे। फोर्थ मिस्टेक है लैक ऑफ पेशेंस। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा, स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम इम्पेशेंस टू पेशेंस, सो बी पेशेंस। स्टॉक मार्केट एक ऐसी डिवाइस है जहां पे इम्पेशेंस की पैसा पेशेंस जिनके पास है उनके पास चला जाता है। तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। अगर आप स्टॉक सिलेक्ट करते हैं जहां पे आप इन्वेस्ट करेंगे, वहां पे भी आपको पेशेंस रखना होगा एक सही जगह पे स्टॉक में एंट्री लेने के लिए। उसी के साथ आपको स्टॉक में होल्ड करके भी रखना होगा एक ठीक ठाक प्रॉफिट कमाने के लिए, नहीं तो आप कभी ठीक से प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। तो पेशेंस रखना स्टॉक मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंस का गेम है स्टॉक मार्केट, बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। बहुत सारे लोग दिन में बहुत बार ट्रेडिंग कर लेते हैं और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाते हैं। तो ये मिस्टेक कभी भी मत कीजिएगा। फिफ्थ मिस्टेक ये है, फॉलिंग टू डाइवर्सिफाई। डाइवर्सिफाई लोग नहीं कर पाते। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि एक ही कंपनी में ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर देने से ज्यादा रिटर्न मिलेगा, लेकिन सिर्फ ज्यादा रिटर्न ही नहीं मिलेगा, अगर वो स्टॉक नीचे चलना शुरू हुआ तो लॉस भी बहुत ज्यादा होगा। तो कभी भी किसी एक कंपनी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट मत रखिए, ज्यादा से ज्यादा डाइवर्सिफाई करके रखिए। किसी एक कंपनी में आपके कैपिटल की मैक्सिमम 5 to 10% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। अगर आपका बहुत बिलीव है
फिर भी ये परसेंटेज से ऊपर जाना बिल्कुल नहीं चाहिए। तो पैसे को डाइवर्सिफाई करके रखिए। और आज तो इतना मौका है कि अगर आप घर में बैठे यूएस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक या तो अमेजन जैसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म आपको देते हैं इंड मनी जिसको मैं खुद यूज करता हूं। अगर आप चाहते हैं इस मनी को यूज करना तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, इसके थ्रू आप आपको डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। और अगर आज आप इस लिंक को डाउनलोड करके यूज करते हैं, खुद को केवाईसी कराते हैं, तो आपको अमेजन कंपनी की कुछ यूनिट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो जरूर चेकआउट कीजिएगा, बहुत ट्रस्टेड वेबसाइट है जिसको मैं खुद यूज करता हूं, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। इसी के साथ अभी हम लोग चलेंगे सिक्स्थ मिस्टेक पे। सिक्स्थ मिस्टेक ये है अटेम्प्टिंग टू टाइम द मार्केट। मार्केट में ना हम सबसे नीचे स्टॉक को खरीदेंगे और सबसे ऊपर बेचेंगे। शायद ये भगवान तो कर लेगा, लेकिन आप और मैं नहीं कर पाएंगे। ये करने की कोशिश कभी भी मत कीजिए, ये कभी हो नहीं पाएगा। इससे बेहतर आप एक सही जगह चुनिए, सीखिए कैसे ट्रेडिंग किया जाता है या इन्वेस्टमेंट किया जाता है। आप कभी भी बिल्कुल नीचे खरीदेंगे और ऊपर बेचेंगे, ऐसा कर नहीं पाएंगे। टाइम करने की मार्केट को कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। एक प्रॉपर आपको जो प्राइस सही लगे उसी प्राइस में एंट्री लीजिए। अभी आपको अगर लगे कि प्राइस नीचे जा सकता है तो वहां पे एग्जिट कीजिए। कभी भी उसको होल्ड करके और टाइम करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए, बहुत बड़ी गलती है। 7 मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है लेटिंग योर इमोशंस रूल। स्टॉक मार्केट इमोशन की खेल होता है। यहाँ पे ग्रीड और फियर, ये दो इमोशन से सारे ट्रेडिंग होता है। जब आपको ग्रीड आती है तो आप उसको खरीदते हैं, जब आपको फियर लगता है तो आप उसको बेच देते हैं। इस इमोशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है अगर लॉन्ग टर्म में आपको पैसे कमाना है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कभी भी कोई स्टॉक सीधा ऊपर या सीधा नहीं जाएगा। नीचे जाएगा तो ऊपर नीचे होते हुए जाएगा, ऊपर भी जाएगा तो भी ऊपर नीचे होते हुए जाएगा। अगर हर ऊपर में आपको ग्रीड होगा और नीचे में आपका फियर होगा तो आप बड़ा पैसा नहीं कमा पाएंगे। ये मिस्टेक मत कीजिएगा। इस रूल को प्रैक्टिस कीजिए। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन टाइम देके सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, काम करेंगे रोज, तो ये मिस्टेक से आप बच सकते हैं। ये मिस्टेक कभी भी मत कीजिए, ये आपको कभी भी एक बड़ा पैसा कमाने नहीं देगा। 8वां और लास्ट मिस्टेक है फोमो इज नॉट अ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। फोमो वाला क्या है? फोमो है फियर ऑफ मिसिंग आउट। दोस्त भी खरीदा है, मैं भी खरीदा हूं, तू भी खरीद ले। ये कोई इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी नहीं होता है, इसको कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको ये डर लगता है कि हर कोई ग्रो कर रहा है, मैं नहीं। इसी के चलते कोई इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, क्योंकि इसी के चलते कोई इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी नहीं बनता है। हो सकता है बाद में चल के वो स्टॉक आपको बहुत बड़ा लॉस देके जाए। इसीलिए कभी भी फोमो के चलते कोई भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। ये बहुत बड़ी गलती है जो लोग करते हैं। जो भी यहाँ पे मैं गलतियां बोल रहा हूँ, ये सारी गलतियों को कुछ तो मैं खुद किया हूँ, उसके बाद सीखा हूँ, और कुछ तो मैं दूसरों को करते हुए देखा हूँ, उनसे सीखा हूँ। तो ये गलतियां बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टॉक मार्केट में ये 8 गलतियों के अलावा मुझे नहीं लगता और कोई गलतियां है। अगर आपको लगता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इन मनी का ऐप आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा लगा है ये वीडियो तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। आपके साथ मेरा फिर मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।